इसके बाद श्वेत केतु कहता है, श्वेत केतु सुपितरम अकथ्य। श्वेत केतु अपने पिता से कहता है, पितृदेव, हे पितादेव, अस्मिन् विषय, इस विषय पर अहम अधिकतया ज्ञातुम इच्छामि, मैं इस विषय पर बहुत अधिक जानना चाहता हूँ। ज्ञातुम इच्छामि, जानने की हमको बहुत इच्छा है। कृपया माम उपदिशत, कृपा करके आप हमको उपदेश दीजिए, बताइए इसके बारे में। उद्दालकः श्वेत केतो ज्ञान पिपासाम दृष्ट्वा अतीव संतुष्ट अभवत्। उद्दालक श्वेत केतु के ज्ञान पिपासा को देख करके अतीव संतुष्ट अभवत्, अत्यधिक प्रसन्न हुए। स श्वेत केतुम अकथयत्, वह श्वेत केतु से कहते हैं, वत्स अस्माकं गृहस्य पुरतः यह विशाल बट वृक्ष अस्ति, तत्र गत्वा एकं बट फलम आनय। वत्स, हे बेटे, अस्माकं गृहस्य पुरतः, हमारे घर के सामने, पुरतः मतलब सामने, यह विशाल वृक्ष, यह मतलब जो विशाल मतलब बड़ा बरगद का पेड़ है, तत्र गत्वा, तत्र मतलब वहाँ, गत्वा मतलब जा करके, एकम बट फलम आने, वहाँ जा करके तुम एक बरगद का फल लाओ। श्वेत केतु बट फलम आनयत अकथ्य, श्वेत केतु बरगद का फल ला करके बोलता है, एतद अस्ति बट फलम पितृदेव, यह है बरगद का फल पिताजी। तत् उद्दालका एतद फलम भिन्नम कुरु इति तम अकथ्यत। उसके बाद उद्दालक ऋषि कहते हैं, एतद फलम भिन्नम कुरु, इस फल के टुकड़े करो, भिन्न मतलब काटना, इस फल को काटो। श्वेत केतु फलम भिन्नम अकरो, श्वेत केतु फल को काटता, उस बरगद के फल को काटता है। तथा उद्दालका श्वेत केतुम उद्देश्य अवदत। उसके बाद उद्दालक श्वेत केतु को उपदेश देते हुए कहते हैं, वत्स, हे बेटे, तत्फलम अंत किम पश्यसि, हे बेटे, तत्फल से, इस बरगद के फल के अंत मतलब अंदर, किम पश्यत, क्या देख रहे हो। लघु बीजान पितृदेव, छोटा सा बीज पिताजी, श्वेत केतु कहता छोटा सा बीज पिताजी दिखाई दे रहा है। इति श्वेत केतु निसंकोचम अकथ्यत, ऐसा श्वेत केतु निसंकोच होकर के कहता है। तदंतरम, उसके बाद उद्दालका तत्फलस एकम बीजम भिन्नम कर्तुम आदिशत। उसके बाद उद्दालक ऋषि उस बरगद के फल के एक बीज को काटने के लिए आदेश देते हैं। श्वेत केतु तथा क्रोध, श्वेत केतु वैसे ही करता है। किंतु बीजस्य अंत किमपि न दृष्ट्वा पितरम अकथ्यत, किंतु उस बरगद के बीज को काटने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है, तब अपने पिता से कहता है, किंतु बीजस्य अंतः, बीज के अंदर, किमपि न दृष्ट्वा, कुछ भी नहीं न देख करके, पितरम अकथ्यत, अपने पिता से कहता है, अस अंतः तु किमपि नास्ति, हे पिताजी, इस के अंदर तो कुछ नहीं है। उद्दालका तम बोधित्वा अकथ्यत, उद्दालक ऋषि इसको बोधित्वा मतलब समझाते हुए, ज्ञान देते हुए अकथ्यत कहते हैं, तत्कथम संभवति, यह कैसे संभव हो सकता है, यदि अस्य बीजस्य अंतः किमपि नास्ति, यदि इस बीज के अंदर कुछ नहीं है, त्रही तत्कथम एतद् विशाल वृक्षम उत्पादयितुम शक्नोति, यदि इस बीज के अंदर कुछ भी नहीं है तो कैसे संभव हो सकता है कि इसी बीज से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। ऐसा विशाल वृक्ष तस्मिन् लघु बीजे सूक्ष्म रूपेण तिष्ठत, कहते हैं यह जो बड़ा सा विशाल मतलब बड़ा सा जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, यह भी लघु बीजे सूक्ष्म रूपेण तिष्ठत, यही जो है लघु बीजे, छोटे से बीज के रूप में, सूक्ष्म तिष्ठत, छोटे से बीज में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। ये बड़ा सा जो बरगद का पेड़ है, यह बीज में सूक्ष्म रूप से तिष्ठत, सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। प्रिय श्वेत केतु, हे प्रिय श्वेत केतु, यथा मतलब जैसे, अस्मात् लघु बीजात, अस्मात् इस लघु बीज से, अस्य विशाल वृक्षस्य जन्म भवति, इसी छोटे से बीज से, लघु बीज मतलब छोटे से बीज से है, अस्य विशाल वृक्षस्य जन्म भवति, इस बड़े से बरगद के पेड़ का जन्म होता है। तथैव तस्मात् परम तत्वात् अस्य विशाल भुवनस्य सृष्टि भवति, वैसे ही
इस परम तत्व से, जो सूक्ष्म रूप से जो परम तत्व है, इसी परम तत्व से अस्य विशाल भुवनस्य सृष्टि, ऐसे विशाल संसार की सृष्टि होती है। यथा जैसे विशाल वृक्ष सूक्ष्म रूपेण, जैसे विशाल बड़े से बरगद का पेड़ सूक्ष्म रूप से खूब छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में बीजे तिष्ठति, सूक्ष्म रूप से बीज में बैठा है, बीज में स्थित है, वैसे ही समग्रम एतद् विश्वम तस्मिन् परम तत्वे सूक्ष्म रूपेण तिष्ठत, वैसे ही ये पूरा जो संसार है, विश्व है, परम तत्व के रूप में सूक्ष्म तिष्ठति, परम तत्व जो है सूक्ष्म रूप में बैठा है। तस्य परम तत्वस्य ज्ञानेन एव सर्वं विज्ञातम भवति, इसलिए इस परम तत्व को जो जान गया मानो सब कुछ जान गया। तस्य परम तत्वस्य ज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, इस परम तत्व के जान जाने पर सब कुछ जान जाता है। त्वमपि तत् परम तत्वम असि, श्वेत केतु, हे श्वेती तुम भी परम तत्व हो, क्योंकि उस परम तत्व का जो परम ईश्वर है, पर ब्रह्म है, वह सबके अंदर, हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंदर है। इसलिए उसके पिता कहते हैं त्वमपि, तुम भी परम तत्वम असि, तुम भी परम तत्व हो श्वेत केतु। वत्स ज्ञानाय प्रयत्नम कुरु, हे पुत्र ज्ञान के लिए, जानने के लिए प्रयत्न करो, उस परम तत्व को जानने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। पितु मुखात एतत् श्रुत्वा, पिता के मुख से यह सुन करके श्वेत केतु अति प्रसन्न, व श्वेत केतु बहुत प्रसन्न होता है। आत्मज्ञान लाभाय, अपने आत्मज्ञान लाभ के लिए, तस्य परम तत्वस्य ज्ञान लाभाय, उस परम तत्व के ज्ञान का लाभ के लिए, तस्य श्रद्धा जागृता भवत, उसके अंदर श्रद्धा जागृत हुई। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जो ईश्वर है, परब्रह्म ईश्वर है, वह सूक्ष्म रूप से सभी प्राणियों, सभी वनस्पतियों अर्थात पूरे संसार में व्याप्त हैं, सूक्ष्म रूप से हर जगह वह व्याप्त हैं।